सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो आनंद इंडिया ते मैं तुहाडा अपना विजय कुमार। अज लुधियाना के दाणा मंडी विखे जिहड़ा किसान महापंचायत वालों एक अंदोलन रखा गया सीगा ते उहदियां जिहड़ियां तस्वीरां तुहानूं लाइव आनंद इंडिया राहीं दिखाउण जा रहे हैं कि लुधियाना के दाणा मंडी दे विच जिहड़ा प्रोडक्शन चलदा पिया वा कैमरे राहीं तुसीं आनंद इंडिया राहीं लाइव देख सकते हो कि लुधियाना दे अपनी कुर्बानी दी सी, जंजू नूं बचाउण वास्ते कुर्बानी दी सी और उन्होंने कहा सी ना ही पैमानतान। तो इस करके ना मैं किसी को डराना है ना ही मैं किसी का डर मानता हाँ। अज सानू ये गल समझ लैनी चाहिए है कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारे साजे सी तो उन्होंने एक नाल गल ये भी कही सी कि ये राज भाग जिहड़े आ ये इंज नहीं मिलते, इन्हां वास्ते संघर्ष करना पैंदा, कुर्बानियां देनियां पैंदियां। उन्हें कहा सी कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। सो साडे जिहड़े किसान भरा मजदूर भरा इन्होंने 300 के करीब अपनियां जानां दे दित्तियां पर उत्थे डटे होए आ। असीं उन्हां नूं सलाम करते हैं, असीं उन्हां दे नाल खड़े हैं। ये मैसेज देने वास्ते, ये सुनेहा देने वास्ते कि असीं सारे तुहाडे नाल ये अज की जिहड़ी संगत है ये बुलाई गई सी। सो इस करके ये नहीं है कि असीं गल्लां भाजपा सरकार के खिलाफ है, मनुवादी सरकार के खिलाफ है। जिस तरह कल मलोट के विच होया, जिस तरह कल अबोहर के एक MLA के कपड़े उतारे गए हैं और ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के बयान आ रहे हैं कि बहुत माड़ा काम होया, ये भाजपा नूं फिक्र नहीं लगा, ये फिक्र सारियां पार्टियां नूं लग गया कि पता नहीं हुण उन्हां दी वारी कदों आउण वाली है ते किहदे कपड़े उतरने आ। इस करके सारे घबराए फिरदे आ। लेकिन इस जन अंदोलन के सामने जेड़ा लोगों की गल नहीं करूँगा, जेड़ा धन्यवाद मीडिया का जो थोड़ी जालम सरकार तक असली विभाग पहुँचा रहे सब तो पहले थोड़ा धन्यवाद करते हैं। तो जोड़े काले कानून बनाया रद्द किए जान, किसान मजदूर भैन हर व्यापारी वर्ग हर बंदा इस हर किसान वीर हर मजदूर हर व्यापारी वर्ग हर जिहड़ा कोई मिस्त्री है कोई ड्राइवर भरावा ये सारिਆਂ वास्ते घातक कानून है। ये जिहड़े कानून है रद्द किए जाण, ये कोई ये बीजेपी सरकार नूं कानून रद्द कर देने चाहिए। ये कल्ली पर्चे ते हुई आ, ये पर्चे का कोई हल नहीं। इस करके मैं बेनती करते हैं असीं कादियां वालों जिस तरह साडे सूझवान आगू हरमीत सिंह कादिया जी पूरा जोर शोर के नाल साडी जथेबंदी नूं सहयोग दे रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। असीं इन्हां दे हुक्मां मुताबक असीं टूल प्लाजा लड्डूवाल दे अपनियां जो किसानी संघर्ष है जिसते लंगर 24 घंटे चल रहा है असीं उत्थे अपनियां ड्यूटियां दे रहे हैं। जो जथेबंदियां सानूं हुक्म लाउंदियां ने, जिस तरह अज दाणा मंडी का प्रोग्राम सीगा, असीं पहला टूल प्लाजा ते असी जो इन्होंने काले कानून रद्द किए बनाए आ उन्होंने कापियां साड़ियां, फिर असी दाणा मंडी नूं हरमीत सिंह कादियां दे नाल उन्हां दे पिंड तो नाल लैके अपना जत्था 25-30 गड्डियां दा रवाना होए आ। एक मैसेज मोदी सरकार तक जे काले कानून रद्द किए जाण ते साडे किसान वीर अपने अपने घरां दे विच विसाखियां मनाउण, ना कि सड़कां ते। ये सानूं एक काले जालम सरकार नूं वोटां पा के सानूं एक सज़ा मिली, असीं सड़कां ते बैठे हाँ। ये मैं थोड़ा मीडिया का बहुत धन्यवाद करदा। मैं लाट दे विच होले महल्ले दियां देश वासियों को बधाइयां दिंदे आ। असीं होला मुहल्ला काले कानून दियां कापियां साड़ के टूल प्लाजा लड्डूवाल ते मनाया, जो कि जालम सरकार नूं वोटां पाईयां ते उहदी सानूं देण है। ज़्यादा समा ना लैंदा होया मीडिया का धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ाई सबकी है, सामूहिक लड़ाई है। अपने छोटे मोटे मतभेद बुला के साइड में रखो, इकट्ठे होकर इस लड़ाई में साथ दो, पूरी ईमानदारी से दो और इस लड़ाई को जीतो। और किसान जो संघर्ष मोर्चा के साथी हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है। मैंने वहाँ भी कहा था दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर भी, यहाँ भी मैंने कहा है कि जो मजदूरों की मांग है इसको भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि हकीकत में केवल नारा न रहे बल्कि हकीकत में किसान और मजदूर इकट्ठे हों, एक हों और वो दिखे भी, और वो भी मांग
जो किसान कानून जो वापस लेने की बात है उसमें ही शामिल होनी चाहिए कि श्रम कानून जो सरकार लाई है उन्हें वापस ले, पुराने श्रम कानून उनको बेहतर बनाए और लागू करें। सर, आप कानून के माहिर हो, आपने बोला कि गैर संवैधानिक है जो भी ये 3 बिल हैं, इनको वापस जो है लेना चाहिए सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं हो नहीं रहा। एक तानाशाही रवैया जो अपना रही है सरकार, आप क्या कहोगे उसको? सरकार की नरें ढीली हो जाएगी, अभी और सरकार को जो है ना थोड़ी सी और नरें ढीली होनी है, वो सब हो जाएगा, उसका अहंकार बिल्कुल धूल धूसरित हो जाएगा। निश्चित रूप से ये कानून वापस होंगे। मैं सिर्फ इतना ही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बार बार मैंने कहा है, बीजेपी सरकार अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहती है और सरकार में बने रहना चाहती है, उसके लिए सबसे बढ़िया यह है कि जितनी जल्दी हो सके पहले ही पल में इन कानूनों को वापस ले, अन्यथा केवल कानून ही वापस नहीं होंगे, ये सरकार को भी उखाड़ के फेंक देगा किसान और मजदूर। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 महीने हो गए और 4 महीने हो जाए, फिर 4 महीने हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खेत में भी ऐसे ही, सड़क पे भी ऐसे ही, वहाँ भी धूप गर्मी और बरसात में रहते हैं, यहाँ भी धूप गर्मी बरसात में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो गलत काम, गैर संवैधानिक काम किया है, इसको खत्म करने से पहले कोई किसान, कोई मजदूर वहाँ से हटेगा नहीं। सर, टोटल 4 महीने दिल्ली में किसानों को बैठे हुए हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार अंदर से ढीली पड़ चुकी है, टूट चुकी है, या सिर्फ अड़ियल रुपया जो है ऊपर से दिखा रही है? देखिए, अभी आपने राज्यपाल साहब को यहाँ सुना होगा, उन्होंने ये बात कही थी कि गृहमंत्री अमित शाह ने हमसे कहा कि राज्यपाल साहब आप जितने भी कहो सारे अमेंडमेंट कर देते हैं, सब कुछ, ये कानून बिल्कुल बेकार हो जाए ऐसे कर देते, पड़ा रहेगा, लेकिन इसको वापस लेने की बात न करो। इसका मतलब साफ है कि सरकार को समझ में आ गया है कि इस बार तुम्हारा पाला किसान और मजदूर से पड़ा है, और ये वो किसान मजदूर हैं कि तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे जमीन से बिल्कुल। इसलिए इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है, और इसलिए सरकार ये जब समझ गई है तो सरकार चाह रही है कि किसी भी तरह से चाहे बिल्कुल कानून बेकार हो जाए, लेकिन वापस न लेना पड़े। लेकिन क्योंकि गैर संवैधानिक काम किया है, जो अधिकार राज्य को था, केंद्र को था ही नहीं, तो राज्य का अधिकार छीन के कानून बनाना गैर संवैधानिक काम है। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको मान लिया गया, इसमें अमेंडमेंट पर ही संतुष्ट हो गए, तो इस सरकार आगे आने वाले समय में इस देश के संघीय ढांचे को खत्म कर देगी, जिसकी तरफ ही लगातार बढ़ रही है। आपने एक वो नारा सुना इनका, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक देश एक इलेक्शन। एक इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव साथ में हो। एक इलेक्शन का मतलब है केवल और केवल मोदी का इलेक्शन, केवल मोदी, यानी एक राजा बाकी सब प्रजा। ये उस तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार ही इनकी वो है। तो संघीय ढांचा जब इसका खत्म होगा, तभी वो एक नेशन एक इलेक्शन कर पाएंगे। इसलिए इन कानूनों का वापस होना जरूरी है, और जरूर होंगे। सरकार इस बात को जानती है, लेकिन इन चुनावों का इंतजार कर रही है कि जो बंगाल चुनाव हो रहा है, मई के बाद क्या स्थिति होती है वो। पर मैं इतना जानता हूं, अगर इसके बाद नहीं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये कानून वापस होगा। सर, एक मेरा आखिरी सवाल, जो 3 बिल है उसमें एक बिल के ऊपर एक क्लोज है कि अगर किसी किसान की ज़मीन अगर वो लीज पर लेते हैं तो उस ज़मीन के ऊपर वो बैंक से कर्जा ले सकते हैं, बाद में वो बैंक रफसी शो कर देंगे, कर्जा किसको भरना पड़ेगा? किसान को। देखिए, आप इसको उदाहरण से समझिए। ऐसा एक उदाहरण मध्य प्रदेश का है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट। उस किसान की पता नहीं 5 एकड़ ज़मीन पे सब इस तरह का हुआ है, एग्रीमेंट हुआ था, और उस पर 5 करोड़ रुपए जो लोन लेके भाग गया वो, और वो बैंक किससे वसूल करना चाह रहा, नोटिस किस पे आ रहे हैं? उस किसान पे। तो ये तो प्रैक्टिकल है आपके सामने। तो यही होना है। इस कानून के तहत न केवल किसान की जमीन जाएगी, बल्कि किसान गुलाम बन जाएगा, और जब किसान ही गुलाम बन जाएगा तो मजदूरों की क्या स्थिति होगी, आप इसका अंदाजा लगा। सर, ऐसा ही उदाहरण लुधियाना में खुद कवर करके आया हूँ। 12.5 एकड़ ज़मीन एक किसान की, एक राज्यसभा मेंबर है, भाजपा आगू हैं, एक निजी न्यूज़ चैनल के मालिक हैं, उनकी कंपनी है, लीज पर ली थी उन्होंने ज़मीन। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल हो चुके, ना ज़मीन छोड़ी जा रही है, ना पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। और इसके विषय में वो अदालत नहीं जा सकते। नहीं, अदालत में क्या मिला उन्हें? अदालत से कुछ नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला होगा अदालत में? क्योंकि ये जो कानून है, ये कानून कहते हैं कि इसके तहत कोई भी कार्रवाई करोगे उसके लिए अदालत में नहीं जा सकते। अदालत को सुनने का हक नहीं है, अदालत कुछ नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह है कि मेरी गर्दन काट दी जा रही है, और मैं कहीं पुकार भी नहीं सकता, कहीं शोर भी नहीं मचा सकता, किसी को कह भी नहीं सकता। ये है इन कानूनों की सबसे खतरनाक स्थिति जो है। तो मोदी जी चाहे जितना कहें, हकीकत ये है कि ये कानून इस पूरे देश को तबाह करने के लिए, इसलिए किसान की, मजदूर की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमारे देश के आगे लोकतंत्र लगता है, क्या आपको नहीं लगता लोकतंत्र हटा देना चाहिए? लोकतंत्र हटाना नहीं चाहिए,
लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। हालांकि इस भाजपा सरकार ने इस लोकतंत्र को लगभग खत्म कर दिया है, संविधान को खत्म कर दिया है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मान लेना अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो आप मेरे से जो सवाल पूछ रहे हैं ना, कल नहीं पूछ पाएंगे। आप गोदी मीडिया की हालत जानते हैं, किस तरह से गुलाम बन चुका है, किस तरह से मोदी सरकार के तलवे चाट रहा है। ये यूं कहूं कि चंद व्यक्तियों के तलवे चाट रहा है। तो ये आज़ादी खत्म हो जाएगी। हम जो पंचायत कर रहे हैं ये आज़ादी खत्म हो जाएगी। हम जो कहीं आ जा रहे हैं ये आज़ादी खत्म हो जाएगी। हम जो बोल पा रहे हैं ये आज़ादी खत्म हो जाएगी। अगर इस सब को जिंदा रखना है तो लोकतंत्र को और मजबूत बनाना पड़ेगा। केवल जिंदा नहीं रखना, मजबूत बनाना पड़ेगा और इसको जीवन के हर क्षेत्र में लागू हमें करना पड़ेगा और इस तरह की तानाशाह सरकार से इसको बचाना। थैंक यू सर, थैंक यू।